कि ये खबरें मीडिया में चल रही हैं कि आपने रेलवेज़ की नौकरी को दोबारा जॉइन कर लिया है और आपने जो है आंदोलन से बैक ऑफ कर दिया है। बिल्कुल आंदोलन से बिल्कुल भी वापस नहीं हटे हैं हम। जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता लड़ाई जारी रहेगी, सत्याग्रह बिल्कुल जारी रहेगा। और रही बात रेलवेज़ की, तो आंदोलन के साथ-साथ अपना 1-2 काम, अपनी ज़िम्मेवारी मैं निभा रही हूँ। तो 1-2 दिन मैं ऑफ़िस का काम देख रही हूँ और साक्षी, ये कहा जा रहा है कि आंदोलन से आप हट गई हैं, अब आप आंदोलन का हिस्सा नहीं हैं, आपने रेलवे की नौकरी जॉइन कर ली है 30 तारीख से, कितनी सच्चाई है? ये मैं क्लियर कर देती हूँ आपको कि जैसे हम रणनीति बना रहे हैं आगे कि आगे हमें क्या करना है और कुछ भी हिंसाजनक ना हो और आगे हम अच्छे से कैसे इस प्रोटेस्ट को बढ़ा सकते हैं, तो उस पे हम काम कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। और रही बात रेलवेज़ की, तो मैं ओएसडी फर्स्ट हूँ और मेरी बहुत सारी जिम्मेवारी हैं। तो जब तक रणनीतियाँ चल रही हैं, प्रोटेस्ट पे नहीं बैठे हैं, तो मैं यहाँ अपना काम देख रही हूँ। नाबालिग जो लड़की है उसके बारे में भी कुछ जानकारियाँ आई हैं कि बयान वापस लिया है पॉक्सो। नहीं, ये सब फेक न्यूज़ हैं। ये हमारे सत्याग्रह, हमारे प्रोटेस्ट को कमज़ोर करने के लिए, आम पब्लिक को हमसे तोड़ने के लिए ये सारी चीज़ें चलाई गई हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम इस लड़ाई में ना ही कभी पीछे हटे थे, ना ही कभी हटेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता लड़ाई जारी रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह जी से आपकी मुलाकात हुई थी, आपकी और बाकी के प्लेयर्स की। कब मुलाकात हुई? मुलाकात में क्या रहा, क्या निष्कर्ष निकला? नॉर्मल कन्वर्सेशन थी और कुछ नहीं ऐसा फाइनल सॉल्यूशन निकला। हमारा टिल एंड तक यही रहेगा कि अक्यूज़्ड को गिरफ्तार करो, उसके ऊपर सीरियस एक्ट लगे हैं, गिरफ्तार करो। नॉर्मल कन्वर्सेशन हुई थी और कुछ नहीं। साक्षी, कहा जा रहा है कि बजरंग अकेले रह गए, विनेश और आपने नाम वापस ले लिया। बिल्कुल भी नहीं। हम तीनों एक हैं इस प्रोटेस्ट में और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता एक ही रहेंगे और बिल्कुल भी नाम हमने वापस नहीं लिया है। साक्षी, ये खबरें मीडिया में चल रही हैं कि आपने रेलवेज़ की नौकरी को दोबारा जॉइन कर लिया है और आपने जो है आंदोलन से बैक ऑफ कर दिया है। बिल्कुल आंदोलन से बिल्कुल भी वापस नहीं हटे हैं हम। जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता लड़ाई जारी रहेगी, सत्याग्रह बिल्कुल जारी रहेगा। और रही बात रेलवेज़ की, तो आंदोलन के साथ-साथ अपना 1-2 काम, अपनी ज़िम्मेवारी मैं निभा रही हूँ। तो 1-2 दिन मैं ऑफ़िस का काम देख रही हूँ और साक्षी, ये कहा जा रहा है कि आंदोलन से आप हट गई हैं, अब आप आंदोलन का हिस्सा नहीं हैं, आपने रेलवे की नौकरी जॉइन कर ली है 30 तारीख से, कितनी सच्चाई है? ये मैं क्लियर कर देती हूँ आपको कि जैसे हम रणनीति बना रहे हैं आगे कि आगे हमें क्या करना है और कुछ भी हिंसाजनक ना हो और आगे हम अच्छे से कैसे इस प्रोटेस्ट को बढ़ा सकते हैं, तो उस पे हम काम कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। और रही बात रेलवेज़ की, तो मैं ओएसडी फर्स्ट हूँ और मेरी बहुत सारी जिम्मेवारी हैं। तो जब तक रणनीतियाँ चल रही हैं, प्रोटेस्ट पे नहीं बैठे हैं, तो मैं यहाँ अपना काम देख रही हूँ। नाबालिग जो लड़की है उसके बारे में भी कुछ जानकारियाँ आई हैं कि बयान वापस लिया है पॉक्सो। नहीं, ये सब फेक न्यूज़ हैं। ये हमारे सत्याग्रह, हमारे प्रोटेस्ट को कमज़ोर करने के लिए, आम पब्लिक को हमसे तोड़ने के लिए ये सारी चीज़ें चलाई गई हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम इस लड़ाई में ना ही कभी पीछे हटे थे, ना ही कभी हटेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता लड़ाई जारी रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह जी से आपकी मुलाकात हुई थी, आपकी और बाकी के प्लेयर्स की। कब मुलाकात हुई? मुलाकात में क्या रहा, क्या निष्कर्ष निकला? नॉर्मल कन्वर्सेशन थी और कुछ नहीं ऐसा फाइनल सॉल्यूशन निकला। हमारा टिल एंड तक यही रहेगा कि अक्यूज़्ड को गिरफ्तार करो, उसके ऊपर सीरियस एक्ट लगे हैं, गिरफ्तार करो। नॉर्मल कन्वर्सेशन हुई थी और कुछ नहीं। साक्षी, कहा जा रहा है कि बजरंग अकेले रह गए, विनेश और आपने नाम वापस ले लिया। बिल्कुल भी नहीं। हम तीनों एक हैं इस प्रोटेस्ट में और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता एक ही रहेंगे और बिल्कुल भी नाम हमने वापस नहीं लिया है।